अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम खान। तो मेरा नाम है दिलावर खान। तो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं, ये वीडियो है कि इंडिया ने कैसे श्रीलंका की मदद की, क्योंकि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। बिल्कुल, यानी उनके कि पास मतलब फूड के फूड के बारे में रेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा ज़्यादा हाई हो हो गए हैं ना, लोग उससे परचेज नहीं कर सकते फूड को। इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। कर्जा बहुत ज़्यादा चढ़ गया। जब उसने श्रीलंका ने चाइना से मदद मांगी तो चाइना ने उसकी कोई हेल्प ना की, बल्कि इंडिया ने उसकी तो हेल्प मैं एक की। न्यूज़ ही पढ़ रहा था, इसमें कह रहे थे कि 400 करोड़ रुपए इंडिया ने दिए अच्छा अच्छा। श्रीलंका को। तो वहीं चले वीडियो देखते हैं इस वीडियो में क्या बताया उन्होंने। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका का क्या हाल है ये तो आप सबको पता होगा। श्रीलंका में इतिहास का सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, जिसके बाद डेली यूज में आने वाली कई सारी फूड आइटम्स आम लोगों के बजट से बाहर जा रही हैं। ऐसे मुश्किल समय में श्रीलंका की मदद करने चाइना नहीं बल्कि भारत सामने आ रहा है। फिर चाहे डीजल पेट्रोल हो या फिर मेडिसिन और राइस, भारत श्रीलंका की हर संभव मदद कर रहा है। इस बीच अब खबर निकल कर आ रही है कि श्रीलंका में अब डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही और पनीर की सप्लाई भी बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गई है, जिसके बाद इनकी कीमतें 1500 से 2000 श्रीलंकन रुपीस पर केजी तक पहुंच गई हैं। श्रीलंका के ट्रेडर्स ने इसके लिए भी इंडिया से मदद मांगी, लेकिन भारत के ट्रेडर्स ने मदद करने से साफ मना कर दिया है। दरअसल श्रीलंका जो आज भारत से मदद की गुहार लगा रहा है, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। आज से तकरीबन 30 साल पहले यानी 1990 में भारतीय सरकार ने फैसला किया था कि श्रीलंका की मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने में भारत श्रीलंका की मदद करेगा। इंडिया के कई सारे एक्सपर्ट्स और विशेषज्ञों की टीम अच्छे से पूरी तैयारी और प्लान तैयार करके श्रीलंका गई थी, लेकिन जैसे ही भारतीय एक्सपर्ट्स ने श्रीलंका पहुंचकर वहां पर काम शुरू किया, श्रीलंका में भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट और प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसके चलते इंडिया के सभी एक्सपर्ट्स और विशेषज्ञों को भारत वापस आना पड़ गया था। भारत ने तो श्रीलंका की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन श्रीलंका ने भारत को बाहर करके न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक पैक्ट साइन करके कई हजारों किलोमीटर दूर से मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू कर दिया। श्रीलंका की डेयरी मार्केट 400 मिलियन डॉलर्स की है। वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए कई मिलियन डॉलर्स पे कर रहा था, लेकिन अपने पड़ोस में बैठे भारत को अपनी मार्केट में एंट्री नहीं दे रहा था। श्रीलंका ने कई ऐसे प्रावधान किए जिससे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को फायदा हुआ। परिणाम स्वरूप इंडिया की डेयरी कंपनीज ने श्रीलंका को छोड़कर अपनी डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर ध्यान दिया। लेकिन अब क्योंकि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, श्रीलंका के पास डॉलर्स की भारी कमी है। ऐसे में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने बिना पेमेंट यानी बिना डॉलर्स के श्रीलंका को डेयरी प्रोडक्ट्स भेजने से मना कर दिया है। श्रीलंका में अब मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स की भारी शॉर्टेज हो गई है। प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, जिसके बाद श्रीलंका के ट्रेडर्स ने भारत से मदद मांगी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर कृषि जागरण के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक 3 दशक यानी 30 साल तक इंडियन डेयरी प्रोडक्ट्स को बैन करने के बाद श्रीलंका भारत से मदद मांग रहा है। दरअसल श्रीलंका के ट्रेडर्स इंडिया के डेयरी प्लेयर्स से सप्लाई भेजने की मांग कर रहे थे, लेकिन इंडियन डेयरी प्लेयर्स अपनी डोमेस्टिक मार्केट को प्रभावित करके श्रीलंका की मदद करने के लिए रेडी नहीं है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर RS सोदी का कहना है कि हमें सप्लाईज भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पर लॉन्ग टर्म देखकर चलना होगा, क्योंकि श्रीलंका ने बाकी देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसके तहत उनको छूट दी हुई है। हम श्रीलंका के लिए स्टॉप गैप मेजर बनकर नहीं रहना चाहते हैं, यानी श्रीलंका भी मुसीबत में हमसे मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स तो ले लेगा, लेकिन कल को जब श्रीलंका की स्थिति सुधरेगी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड फिर से श्रीलंका की मार्केट को टेक ओवर कर लेंगे और भारत के खिलाफ जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं उनके कारण भारत फिर से बाहर हो जाएगा। भारतीय मिल्क फेडरेशन का कहना है कि जब तक श्रीलंका अपनी पॉलिसीज में बदलाव नहीं करेगा, भारतीय डेयरी प्लेयर्स को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बराबर की छूट नहीं देगा, तब तक वो श्रीलंका में नहीं घुसेंगे। श्रीलंका के पास अब एक ही ऑप्शन बचा है। भारतीय सरकार ने जो श्रीलंका को $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर की है, श्रीलंका की सरकार उसके तहत भारत से मदद मांगे और फिर इंडिया की गवर्नमेंट मेडिसिन, डीजल और राइस की तरह श्रीलंका को मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स भी भेज देगी। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या इतनी मुसीबतें झेलने से अच्छा है श्रीलंका को भारत में शामिल हो जाना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि इंडिया मतलब किस तरह उसकी हेल्प कर रहा है श्रीलंका ही। वो जिस तरह दोस्तों ने बताया कि आज से 3 डिकेड्स पहले जब इंडिया आया था अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए श्रीलंका में अपनी डेयरी प्रोडक्ट्स की, तो उस वक्त जो श्रीलंका के लोग थे उन्होंने उस इंडिया के खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर दिया। जिसकी वजह से इंडिया को आगे नहीं निकलने दिया, मतलब इन्वेस्टमेंट करने ना दी, इन्वेस्टमेंट नहीं करने दी, जिस वजह से इंडिया के वो जो लोग थे डेयरी प्रोडक्ट्स के वो वापस चले गए। तो फिर इन्होंने श्रीलंका ने न्यूजीलैंड से और ऑस्ट्रेलिया से हेल्प लेकर ऑस्ट्रेलिया की डेयरी प्रोडक्ट्स मंगवा ली थी। बिल्कुल। तो अभी जो यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, उसमें उन्होंने जब न्यूजीलैंड से और ऑस्ट्रेलिया से हेल्प मांगी तो उन्होंने डॉलर्स के बगैर यानी कि अपने पैसों के बगैर देने से मना कर दिया, नहीं दी चीज़ें।
मतलब तो पहले उन्होंने हेल्प की थी ना श्रीलंका की, हेल्प की थी लेकिन पैसों की वजह से, बिल्कुल पैसों की वजह से। जब उन्हें पता चला कि श्रीलंका से अब हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, अब पैसा नहीं है, बिल्कुल इनके पास पैसा नहीं है, तो उन्होंने मतलब इससे प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दिए, बंद कर दी। तो इंडिया ने कह रहे हैं कि इस वीडियो में तो नहीं बताया, लेकिन ये मैंने सुना था कि 400 करोड़ रुपया दिया इंडिया ने। अच्छा। तो और इसी तरह उनकी हेल्प की है, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह भी दिए, मेडिसिन में भी हेल्प हुई, बाकी चीज़ों में। जिस तरह वीडियो में वो बता रहे थे कि जो दूध है वो 1500 रुपए किलो पे 1500 रुपए किलो से 2000, 15 बहुत से ज्यादा 2000। कीमतें आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि दूध की कीमत कहाँ से कहाँ आम पहुंच आदमी गई है। पहुंच से बहुत दूर नहीं। बिल्कुल इसमें मेन चीज़ यही है कि वहाँ पर डीजल पेट्रोल की यानी कीमतें आई हैं, उसकी वजह से सप्लाई में एक्सपेंसिव हुई है, तो उस वजह से चीज़ें कीमतें बढ़ गई बहुत ज्यादा हो तो वो वीडियो में आखिर में बता रहे थे कि श्रीलंका को क्या करना चाहिए, इंडिया में शामिल हो जाना चाहिए या यानी कि इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। चलें, ये तो आप ही बताएं। तो ये दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो और हमें कमेंट में लिंक दें कि हम नेक्स्ट आने वाली किसी वीडियो को रिएक्शन दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।